सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 8 से संबंधित हम लोगों ने स्क्वायर रूट चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और समझा था। तो अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो वर्गमूल क्लास 8 बिहार बोर्ड नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग अच्छे से उस सभी वीडियो को देख के और स्क्वायर रूट चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 की। ठीक है, तो बिहार बोर्ड क्लास 8 के किस चैप्टर की? तो घन और घनमूल की। ठीक है, घन और घनमूल। घन और घनमूल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो क्यूब और क्यूब रूट बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, क्यूब, घन और घनमूल। घन को बोलते हैं क्यूब और घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट। तो चलिए इसमें बेसिक बातें से स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक संख्या आपको दी हुई रहती है, एक संख्या दी हुई रहेगी और संख्या के को ब्रैकेट में घेर कर और यहाँ पे 3 लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे x रहेगा। ठीक है, और x के ऊपर q अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि x गुने x, यानी कि x को 3 बार लिखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, x को कितना बार लिखना है? 3 बार लिखना है। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 4 के पावर 3 हो, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? क्यूब बोलेंगे। 4 के पावर 3 यानी कि 4 के क्यूब। तो 4 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 4 गुने 4 गुने 4। ठीक है, इसका मतलब कितना होगा? 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं कि 4 का पावर 3 है तो यहाँ पे क्या करते हैं? 4 गुने 3 कर देते हैं। तो 4 3 कितना होगा? 12। ये क्या होगा? ये गलत है और ये सही है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बेसिक बातें थी। क्यूब को बोलते हैं घन, क्यूब रूट को बोलते हैं घनमूल। ठीक है, एक संख्या दी रहती है, संख्या को एक ही संख्या जब अपने आप को 3 बार दोहराए तो उसको क्या बोलते हैं? घन बोलेंगे। ठीक है, कि वो किसी संख्या का घन है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या है। तो चलिए बेसिक बातें देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इसमें से मतलब चेक करना है आपको कि ये संख्या जो दी हुई है इनमें कौन पूर्ण घन है और कौन पूर्ण घन नहीं है। तो इसको एकदम सरल भाषा में हम लोग देखेंगे और जिससे कि आसानी से हम लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर को। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करना है? 400 पहले लिख लेना है, एकदम आसानी से समझना है, एकदम आराम से, और ये एकदम समझ में आएगा। इसको क्या करना है? तो इसमें भाग देना है यहाँ से। तो 2 मतलब 2 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा कि यहाँ पे 2 आएगा तो 2 बार। ठीक है, और ये 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 का में एक बार में आ जाएगा 2 और ये फिर 0 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से देंगे भाग तो 2 पचे 10 और एक 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अब तो 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से भी 25 में भाग नहीं लग सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो 5 से देंगे तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 25 आएगा, 5 बार पढ़ेंगे। तो देखिए इसको एकदम आसानी समझिए, इसमें सिर्फ हम लोग बताना है कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि पूर्ण घन है कि नहीं? तो पेयर बनाएंगे। अगर कोई संख्या, एक ही संख्या 3 का पेयर बन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वह पूर्ण घन है। आज जो 3 का पेयर नहीं बनाएगी इसका मतलब कि वह संख्या क्या है? पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आ रहा है? तो 2 3 बार आ रहा है, तो 2 का पावर 3 गुना। फिर यहाँ पर देखिए 2 कितना है? तो 2 का पावर 1 है। फिर यहाँ पर देखिए 5 कितना है? तो 5 2 है, तो 5 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, यहाँ भी 3 आना चाहिए, तब जाके यह संख्या क्या होती? पूर्ण घन होती। तो इसका मतलब यहाँ पे तो 3 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्योंकि यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 का है 342। ठीक है, 342 इसको भी उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से इसको बनाया है। 2 से पहले भाग देकर देखेंगे तो 2 एकम 2, इसमें 3 में से 2 निकल गया तो बचा कितना? 1। तो यहाँ पे इसमें 1 बचा और ये 4 है तो ये 1 और 4 कितना हो जाएगा? 14। तो 2 से कितना हो जाएगा? 14। और फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 आ जाएगा। अब तो ये 2 से नहीं कटेगा तो अभी इसको क्या करेंगे? अब इसको 3 से काटेंगे। चूंकि यहाँ पे 1 है तो 2 के पहाड़ा में ऐसा तो कोई होता नहीं है कि जिसमें 1 लास्ट में आए, तो 3 से काटते हैं। तो 3 से देखेंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। और फिर यहाँ इसमें से जब 15 निकल जाएगा 17 में से तो 2 बचेगा तो 2 और 1 कितना जाएगा? 3 से 21। फिर 3 से काटेंगे
तो 3 से काटेंगे तो कितना नंबर में 3 का में से इसमें से जब 3 एकम 3 यानी कि 3 निकल जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ से 2 और 7 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 3 9 27। तो देखिए कितना बच रहा है यहाँ पर 2 एक बार बच रहा है, यहाँ पे 3 आ जा रहा है 2 गो, तो 3 का 2 और फिर 19 का 19। तो देखिए यहाँ पे तो कोई भी संख्या नहीं है जो 3 3 आ रही है, यहाँ पे 3 3 आना चाहिए तभी जाके ये संख्या क्या होगी पूर्ण घन होगी। तो यहाँ भी क्या कहेंगे कि ये भी संख्या, यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये क्या करे 68 600। तो इसको भी सिर्फ एकदम मतलब कोई भी एकदम एक ही तरीका है। ठीक है, इसी विधि से सबको बनाना है। तो 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा 3 बार, 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 8 आएगा तो 4 बार, 2 का पारा फिर यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे डबल जीरो का डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से करेंगे। 2 का पारा कितना बार तो 1 बार पढ़ेंगे। तो इसमें से जब 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो 2 7 14। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, तो इसमें से कितना बच जाएगा 1 बचेगा, 2 निकल जाएगा तो और 1 जीरो हो जाएगा तो 2 बचे 10 और 0 का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। जब इसमें से 16 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 और 1 11 हो जाएगा, तो 2 बचे 10 और करेंगे। फिर 10 जब इसमें से 11 में से 10 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 और 5 हो जाएगा, तो 2 7 14 कर लिखेंगे। और फिर 14 में से इसमें से निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे तो 1 और 0 तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर भाग देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसके अंत में 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे पहले 3 से देखते हैं। तो 3 से पहले देखते हैं भाग करके। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 2 6, इसमें से जब 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 3 यहाँ 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, तो 3 8 24, फिर 1 इसमें बचेगा 25 में से तो 17 हो जाएगा, तो फिर 3 बचे 15, फिर 15 निकल जाएगा तो 17 में से तो 2 बचेगा, तो 2 और 5, तो ये 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या किससे कटेगी 5 से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे। अब तो चलिए 5 से भाग देते हैं। तो 5 से कम 5 और यहाँ पे जब इसमें से 5 निकल गया तो कितना बचा 3, तो 5 7 35 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 5 से कम फिर 5 और यहाँ पे 2 और 5 है तो 15 50 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। अब चलिए फिर बात करते हैं, फिर 5 से ही काटते हैं। तो 5 3 15, तो इसमें से 2 बचेगा, चूंकि 15 जब निकल जाएगा तो 2 और 1 फिर 5 चौका 20 और फिर 5 3 15। अब देखिए अब ये संख्या 5 के पहाड़ा में तो 3 नहीं आता है, तो 3 नहीं आता है तो क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे इसको 3 से काटना शुरू करते हैं, देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो 3 एकम 3 कटेगा और इसमें से 4 और है तो 3 एकम 3, अब इसमें से 1 निकलेगा तो 13 कटेगा, नहीं कटेगा। तब 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। तो 7 से देखेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे 7 चौक 28 के क्यों लिख रहे हैं, 7 चौक 28 लिख रहे हैं कि पीछे रीजन यह है कि 7 5 35 अगर लिखते हैं तो यहाँ पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग को इससे कम ही रखना है। तो 7 चौक 28 अगर इसमें से निकल जाता है 34 में से 28 निकल गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 63, तो 7 9 कितना हो जाएगा 63, फिर 7 7 49। अब देखिए ये संख्या है कि नहीं पूर्ण घन। तो 2 कितना है 2 3 है, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे। फिर 5 देखिए 5 कितना है 2 है, तो 5 के पावर 2 लिख देंगे। फिर 7 देखिए 7 कितना है 3 है, तो 7 के पावर 3। तब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो यह भी संख्या क्या हो जाएगी, यह संख्या भी आपका पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 कितना का है, तो 27 44 है, 27 44 सेम प्रोसेस है, इसमें भी कोई फेरबदल नहीं करना है। 2 एकम 2, फिर तो 2 तो कट गया, तो 2 3 6 लिखेंगे, तो 6 निकल जाएगा इसमें से, तो 1 बचेगा। उसके बाद में अब देखिए 1 और 4 हो जाएगा, तो 2 7 14, 2 2 का 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 12, इसमें से 1 बचेगा तो 7 इधर हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 बचेगा तो 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। और देखिए फिर यहाँ भी 343 आया, यहाँ भी 343 आया था, तो क्या किए थे 7 से काटे थे, तो फिर 7 से काटिए,
कितना आ जाएगा 49 बार में जाएगा, फिर 7 से काटिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यानी कि यह संख्या जो है देखिए 2 3 बार है और 7 भी 3 बार है, तो 2 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3, यानी कि यह संख्या क्या है, यह संख्या जो है क्या है पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, तो ये 4 नंबर तक हो गया प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। तो चलिए देखते हैं, अभी हम लोगों ने 4 नंबर तक प्रश्न तक देखा, अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न क्या है, तो 800 को देखना है कि यह एक पूर्ण घन है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपल है, 2 चौका 8, ठीक है, 2 में 4 से भाग देंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, यानी कि 2 में 8 से भाग देंगे तो 4 और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, अपने तरीके से आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो कर देना, फिर यहाँ पे देखिए 200 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 कम 2 100 हो जाएगा, फिर 2 में करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो अब 2 कितना है यहाँ पर 3, तो 2 के पावर 3, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो 2 के पावर 2, और यहाँ पे 5 कितना आ रहा है 2, तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी 3 रहता और यहाँ भी 3 रहता, तब क्या होता है कि यह संख्या जो होती है वह पूर्ण घन होती। तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, तो 46,656। ठीक है, इसको भी सेम वही तरीका है, 2 से भाग देंगे, 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, ठीक है, फिर 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना का 4 लिखेंगे तो जब इसमें से 4 निकल जाएगा 5 में से तो कितना बचेगा 1, और ये 6 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 कम 2, फिर 2 से में 1 से भाग देंगे तो 2 कम 2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर और यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसमें से 1 बचेगा तो ये 13 हो जाएगा, तो 13 तो 2 छक 12 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें 1 बचेगा तो 2 छक 12, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें से जब 11 में से 10 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 2 8 16, 2 तिहाई 6 और 2 दूना का 4, फिर देखिए 2 दूना का 4, ठीक है, इसमें से 4 निकल गया तो 1 बचा तो 2 9 18, 2 कम 2, और फिर इसमें 1 बचा तो 2 छक 12, ठीक है, फिर 2 कम 2, 2 चौका 8, जब इसमें से 8 निकल गया तो 1 बचा तो 1 और 1 कितना हो गया 11, यानी कि 2 पचे 10, ठीक है, और 10 में से फिर 11 में से 10 निकल गया तो 1 बचा तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 7 14 यहाँ पे डायरेक्ट कट जाएगा, और 2 दूना का 4, और यहाँ पे 1 बचेगा तो 2 9 18। अब देखिए ये 2 से संख्या नहीं कटेगी, तब ये 2 से नहीं कटेगी तब क्या करेंगे, पहले 3 से काट कर देखते हैं कि 3 से कटेगी कि नहीं, तो 3 दूना का 6, 3 दूना 6 कट जाएगा, अब इसमें से 1 बच जाएगा, इस 7 में से 6 निकल गया तो 3 चौका 12 और 3 तिरिका 9 कट गया, ठीक है, फिर 3 8 24, 3 कम 3, फिर देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, और इसमें से 6 जब निकल गया तो 2 और 1 बचा तो 3 7 21, फिर 3 का हो जाएगा यहाँ पे आपका 9, फिर यहाँ पे 3 का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखिए 2 कितना है 3 बार, फिर 2 का 3, फिर 3 का 3 और फिर 3 का 3, यानी कि यह संख्या जो है, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर, फिर यहाँ पे देखिए 2 3 बार है तो फिर 2 के पावर 3, फिर 3 बार है तो 3 के पावर 3, और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 3 बार है तो 3 के पावर 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए सबके पावर में 3 है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसलिए यह संख्या जो है, यह संख्या पूर्ण घन है, ठीक है, पूर्ण घन है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हम लोग कितना, तो अगला प्रश्न ये रहा आपका 7वां, कितना कह रहा है, तो 40 83, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 40 83 और 75, इसको भी एकदम वही तरीका, प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आएगा ये विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी विधि से आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ये बेसिक तरीका है जो आप कभी भी आसानी से याद कर रख सकते हैं, इसको कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इस विधि से बनाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए फिर इसको भाग देते हैं, 2 दूना का 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा,
सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो जब 5 है तो 2 के पहाड़ा से अगर 2 से भाग देते हैं तो ये क्या कटेगा, कभी भी नहीं कर सकता है। लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में अगर अंतिम संख्या 5 होगा तो या तो वो 3 से कटेगा, नहीं तो वो क्या से कटेगा, तो 5 से कटेगा। तो यहाँ से 2 से हम नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3 से देखते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, इसमें से 4 में से 1 निकल गया तो 3, तो 1 बचा। तो 3 फिर 3 3 का 9, 1 और 0 था 10 हो गया था, तो 3 3 का 9, फिर यहाँ पे 1 बचा, तो 3 6 का 18, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6 इसमें हो जाएगा, ठीक है। और 3 दूना 6 काटेंगे तो इसमें 1 बचेगा और इसमें 1 बचेगा और फिर 3 बचे कितना हो जाएगा 15। अब चलिए फिर यहाँ 3 से काटते हैं तो 3 चौका 12, 1 इसमें बच गया तो 3 बचे 15, इसमें 16 होगा तो 15 निकल गया, जब तो 1 बच गया तो 1 11 यहाँ पे हो गया तो 3 3 का 9, फिर इसमें 11 में से 2 बच गया तो 3 7 21, और फिर इस 22 में से 21 जब निकल गया तो 1 बचा, तो 1 और 5 3 बचे 15। फिर देखिए 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को 15 का पहाड़ा याद होगा तो लिख सकते हैं 3 एकम 3, और इसमें 1 बचेगा तो 3 15 हो गया यहाँ पर, तो 3 5 15 काट दिए, फिर 3 एकम 3 और 25 3 75, ठीक है। फिर देखिए अब ये 3 से हमको लग रहा है नहीं कट पाएगा। अब क्या करेंगे, अब 5 से काटेंगे तो 5 3 15, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 50 25, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर 5 से काटते हैं तो 5 6 30 और 50, सॉरी 0 हो जाएगा यहाँ पे 50 25। फिर 5 से काटते हैं तो 5 12 बार में कट जाएगा, 5 12 60, 5 एकम 5, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या जी से कटेगा, तो ये 11 से कट जाएगा, 11 11 121, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से तो कट गया, तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 3 3 बार आ गया, 5 3 बार गया, लेकिन 11 कितना है 2 ही बार आया, यानी कि 3 का पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 11 का पावर 2। तो जब यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर 3 आया, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 आया, तो इसलिए यह संख्या क्या होगी, इसलिए यह संख्या पूर्ण घन नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। अब चलिए अंतिम प्रश्न है एक, देख लेते हैं उसको मिलाकर इसको। अब चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे हम लोग 8 नंबर 9000 है, तो इसको भी एकदम वही तरीके से करना है, तो इसको तो 3 से काटना ही पड़ेगा, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 0 0 0, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 1 0 0, ठीक है। फिर काटेंगे अब क्या से, अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, फिर 2 बचे 10, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूना का 4, 1 यहाँ पे बचेगा तो 2 बचे 10 250 हो जाएगा। फिर यहाँ पे काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बचेगा, 2 एकम 2 यहाँ पे आ गया, मतलब और 2 दूना का 4 जब लिख दिया तो 5 में से 4 निकल गया तो 1 बचा ना जी, तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10। अब देखिए यहाँ पे 5 कट जाएगा तो 25 बार में आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 आएगा तो कितना हो जाएगा 25 बार में। तो देखिए 3 2 बार आया, 2 जो है 3 बार आया, और 5 कितना बार आया 3 बार, यानी कि 3 का पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यानी कि मतलब देखिए यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर 3 आया, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 आया, तो यह भी कैसे होगी, इसलिए यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न को हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी अपने दोस्तों के में शेयर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। धन्यवाद।